मोबीक्विक इज डूइंग अ स्कैम। मेरे खुद के 10 लाख रुपए अटके पड़े हैं। अब मैं पर्सनली यहाँ पे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, उनके 10 लाख रुपए अटक गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि जिसकी वजह से उनके 10 लाख रुपए तक फंस गए। अब क्या उनके पैसे वापस मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। हमें कुछ नहीं बता गया क्या होने वाला है। ये तो कह रहे हैं भाई आपके पूरे पैसे जो हैं वो 2026 तक मिलेंगे। अभी आज चल रही है दिसंबर 2024। अब वो ये कह रहे हैं हमसे 1.5-2 साल तक आपके पूरे पैसे देंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरे पैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कुछ नहीं पता मैं क्या होने वाला है। और इसी कंपनी का अभी मोबीक्विक का ही कुछ टाइम में IPO आने वाला है। अब क्या आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मेरे पैसे अटका के बैठी है, और न जाने मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जिनके पैसे फंसे पड़े हैं। मैं ये सारी बातों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए अभी हुआ क्या था, मार्केट में कुछ टाइम पहले किसी बहुत सारी P2P लेंडिंग ऐप्स आई थी। वो ये कह रही थी कि आप अगर बैंक में पैसे इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आपको 0 रिटर्न मिलेगा, 0 इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपको 2-3% रिटर्न मिलेगा, 2-3% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर आप बैंक में FD कराओ तो आपको 7 से 8% की FD पे रिटर्न मिल जाएगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट यहीं पे NBFC आके कहती है कि आप रुक जाओ, अब बैंक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप हमारे पास इन्वेस्ट करो। आपको बैंक में 7-8% मिल रहा है, हम आपको 12-13% तक का रिटर्न देंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बट यहीं पे कैच है। वो कैच क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि P2P लेंडिंग होता क्या है। P2P लेंडिंग का मतलब है पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसका सोना खरीद सकता हूँ, मैं इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ, या फिर मैं इसकी सिंपली जाके बैंक में FD करा सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को रिस्क भी कम लेना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट भी करनी है, लेकिन अब हो सकता है मेरे को आगे चल के ज़रूरत पड़ जाए, तो मेरे को उसमें हो सकता है मेरे को लिक्विडिटी भी चाहिए हो, मेरे को 1-2 दिन में पैसे निकालने हो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी P2P लेंडिंग ऐप्स आ जाती हैं, बहुत सारी NBFCs आ जाती हैं। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो ये कहती हैं आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करो, हम आपके पैसे और आगे लोगों को ब्याज पे चढ़ाएंगे, और वहाँ से जो भी आपका ब्याज बनता होगा वो आपको दे देंगे। और आपको अगर अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगा तो आपको वो भी 2 से 3 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो ये सुनने में बढ़िया लग रहा है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि NBFCs वर्क कैसे करती हैं। अब मैंने अपने पैसे दे दिए, हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक ABC NBFC है। अब वो ऐसे लेंडिंग वाला काम करती है, तो मैंने अपने 1 लाख रुपए ABC NBFC को दे दिए। अब मेरे पास 1 लाख रुपए जो मैंने अपने थे वो दे दिए। अब NBFC के पास ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए। किसी के पास 1000 रुपये थे, किसी के पास 5000 रुपये थे, किसी के पास 1 लाख रुपये थे, किसी के पास 10 लाख रुपये थे। NBFC के पास एक पूल बन गया, एक पैसा का जो है वो पूल बन गया। तो अब वो आगे जो है लोगों को लेंड कर सकती है, पैसे दे सकती है। तो अब एक बोरर भी चाहिए NBFC को। अब मान के चलते हैं NBFC के पास, ABC NBFC के पास एक राहुल नाम से बंदा आया। वो ये कहता है कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। NBFC कहती है जी बिल्कुल देंगे, हम देंगे, हम बैठे किस लिए हैं। अब NBFC क्या कर सकती थी कि मैंने भी 1 लाख रुपए दिए, अब मेरे वाले 1 लाख रुपए डायरेक्टली जाकर राहुल को दे सकती थी। बट ये P2P लेंडिंग ऐसे काम नहीं करता। P2P लेंडिंग ऐसे काम करता है कि मेरे जो 1 लाख रुपए थे उसमें से 5000 रुपये, किसी ने जो पैसे दिए उसमें से 1000 रुपये, ऐसे मतलब सबके थोड़े पैसे इकट्ठा करके राहुल को 1 लाख रुपये दे देंगे। अब इससे हुआ क्या, मेरे जो 1 लाख रुपए हो सकता था इकट्ठे, अगर बैंक होता बैंक मेरे इकट्ठे पैसे लेके राहुल को दे सकता था, लेकिन NBFC ने ऐसा नहीं किया। अब वो ऐसे मेरे थोड़े पैसे राहुल को दे दिए, थोड़े पैसे किसी और को दे दिए, थोड़े पैसे किसी और को दे दिए, और ऐसे ही करके मेरा जो फंड था वो डाइवर्सिफाई कर दिया, जिससे लोग बोलते हैं कि रिस्क जो है आपका बहुत कम हो गया। सुनने भी अच्छा लग रहा है भैया, एक पैसे अगर मान के चलो राहुल डिफ़ॉल्ट कर गया, कोई बात नहीं, इसके पास मेरे थोड़े पैसे गए थे, जो दूसरे बंदे को NBFC ने पैसे दिए हैं वो पैसे वापस कर देंगे, जिससे मेरा पैसा सिक्योर्ड रहेगा। अब ये थोड़ा ETF म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ETF म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बंच ऑफ स्टॉक्स है, बंच ऑफ शेयर्स है, वहाँ पे बंच ऑफ कंपनीज है। तो वहाँ पे इकट्ठे अगर आप मान के चलो एक कंपनी डूब गई तो बाकी सारी तो खड़ी हैं, इकट्ठे ETF म्यूचुअल फंड डूब नहीं सकता। तो वो लोग कहते हैं कि P2P लेंडिंग में भी म्यूचुअल फंड ETF वाला कॉन्सेप्ट जाता है, जो कि थोड़ा सिमिलर से लग भी रहा है। बट यहाँ पे भी एक कैच है। अब मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे लग रहा है कि हमारा रिस्क जो है वो कम है, क्योंकि हमारे पैसे एक बंदे को नहीं जा रहे।
बट हमें इस बात की क्या गारंटी है जो बाकी बंदों को जा रहे हैं वो भी पैसे हमें रीपे करेंगे, वो भी अपना जो पैसे लोन लिया है वो वापस एनबीएफसी को देंगे, ताकि एनबीएफसी ने जो मेरे से पैसे लिए हैं वो मेरे को वापस कर सकें। अब अगर आप बैंक में एफडी कराओ, अब बैंक में आपको अगर एफडी कराओ तो आपके पास एक सेफ्टी है, क्योंकि बैंक के पीछे जो है आरबीआई बैठा है। आरबीआई कहता है अगर आपका पैसा डूबता है, बैंक डूबता है, तो उसके पीछे मैं बैठा हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं पैसे दूंगा। अगर बैंक डूबा तो मैं बैठा हूँ। जैसे कि अभी बीच में येस बैंक के साथ हुआ था, येस बैंक ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गया था, लेकिन क्या वो डूबा? नहीं, वो दोबारा से बाउंस बैक कर गया, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट है, आरबीआई है, आरबीआई बैक कर रही है बैंक को। लेकिन अगर मैं एनबीएफसी की बात करूँ तो एनबीएफसी ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो अश्योर्ड नहीं है आरबीआई से। तो अगर आरबीआई कहता है कि अगर एनबीएफसी डूबा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बैंक डूबा तो मैं खड़ा हूँ उसके पीछे। तो इसी वजह से एनबीएफसी जो है वो सेफ कम है। अब ऐसा हुआ क्या मेरे साथ, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देखो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मोबीक्विक की ऐप खोल ली है। अब मोबीक्विक को जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट देना है, वो देना है 7,56,000 रुपये। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मोबीक्विक जो है मेरे 3,93,000 रुपीज़ वापस दे चुका है। अब मैं मोर डिटेल्स पे जाता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटस क्या था, यार है डिप्लॉयड। मैंने यहाँ पे कितने लगाए थे, 10 लाख रुपए लगाए थे, जिसने अब इसने मेरे कितने पे कर दिए हैं, 2,43,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। अब इसने मेरे को कुछ इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रीपेमेंट शेड्यूल की, ठीक है। रीपेमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आ रही है जून 2026, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 2,000-3,000 रुपये आने हैं, किसी में 5,000 रुपये आने हैं, आपका जो मोटा मोटा पैसा है वो 2025 तक आप रिकवर कर लोगे, ठीक है। लेकिन उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2025 तक आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे था कि आपको 56,000 रुपये मिलेंगे, 58,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे कितने दिए, 35,000 रुपये दिए, प्रिंसिपल अमाउंट 35,000 रुपये दे दिए, इंटरेस्ट अमाउंट 0 दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जितना पैसा कभी इसने बोला कम देना है, कभी ज़्यादा दे दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितना बोला कितना देगा। यहाँ पे साफ साफ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिस रिपेमेंट शेड्यूल इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लोन्स मैप टू यू। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। एक्चुअल रीपेमेंट रिसीव्ड विल डिपेंड ऑन रीपेमेंट्स मेड बाय द बोरोअर्स। अब यहाँ पे हमें साफ साफ लिखा है कि हमने आपको जितना पैसा बोला हुआ है वो पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, बट ये जो हमारे पास पहले पिछला पैसा आया हुआ है ये कोई गारंटी नहीं देता भैया। हमें ये हम साफ साफ बोल के चल रहे हैं कि हो सकता है आगे पैसा ना दे बंदा, आगे वो दोबारा डिफ़ॉल्ट मार जाए, तो उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि हमें 2026 तक हमारा सारा पैसा मिल जाएगा। और आप यहाँ पे साफ साफ ये भी देख सकते हो, यहाँ पे मेरी एनबीएफसी का नाम लिखा हुआ है, जिस एनबीएफसी के साथ मोबीक्विक का टाई अप है उसका नाम लिखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं, दिस इज़ अ एनबीएफसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड विद आरबीआई। However, RBI does not accept any responsibility for this correctness of any of this statement or representation made or opinions expressed by the NBFC or P2P does not provide any assurance for repayment of the loan lent to it। अब यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा है कि अगर आप हमें पैसे देते हो तो हम RBI के साथ रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन यहाँ पे RBI यहाँ पे कोई गारंटी नहीं देता कि भैया आपके पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब यहीं पे मेरे को जो है यहाँ पे बात ख़राब लगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बोरोअर लिस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा मान के चलो एक बंदे को पैसे दिए हुए हैं, वो डिफ़ॉल्ट मार गया, तो बाकी बंदे खड़े हैं हमें वापस पैसे देने के लिए, वो डिफ़ॉल्ट नहीं मारेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनने कितने सारे बोरोअर्स को मेरा पैसा दे रखा है, किसी को 700 दिया है, किसी को 18 दिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे 35% के इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, 14% के इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग इंटरेस्ट पे दिया हुआ है पैसे, अलग अलग लोगों को दिया हुआ है पैसे। तो इतने सारे यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे यहाँ पे लोगों को पैसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक कैच और है, ठीक है, वो कैच ये है कि इतने सारे लोगों को पैसे दे दिया, मेरा पैसा डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है जी, हमें समझ आ गया कि आप हमारा जो है रिस्क जो है वो कम करना चाहते हो, बट उसकी क्या गारंटी है कि आप जिन लोगों को पैसा दे रहे हो वो सारे वर्दी हैं पैसे लेने के लिए, वो सारे रीपे करेंगे। मान के चलते हैं कि अगर आपको किसी P2P लेंडिंग से पैसे लेने हैं, अब आप किसी एनबीएफसी के पास जाते हो कि भाई हमें को इतने पैसे चाहिए, पैसे दे दो। अब वो पैसे देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं, वो कहते हैं जी आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, ऐसे और भी आपसे 2-3 डिटेल्स लेंगे और आपको पैसे दे देंगे बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर।
अब आपसे कोई कोलेटरल नहीं लेते। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओ तो आपको लोन देने से पहले बैंक आपसे 100 चीज़ें पूछेगा, आपसे कोलेटरल रखवाएगा कि अगर बाय चांस अगर आप डिफ़ॉल्ट मार जाओ तो बैंक जो है आपका कोलेटरल जो आपने रखा है, अपना जो एसेट गिरवी रखा है, वो बेच के अपना लोन जो है वो रिकवर कर लेगा। लेकिन NBFC क्या करेगा, आपसे कोई आपका कोलेटरल तो ले नहीं रहा, वो जस्ट आपका एक सिविल स्कोर मांग रहा है, वो आपका सिविल स्कोर गिरा देगा, जिससे अगर आप फ्यूचर में कोई लोन लेने जाओ तो आपको लोन ना मिल पाए। लेकिन आप फॉर द टाइम बिंग आपका लोन तो रिकवर नहीं हुआ। अब इसीलिए मेरे को P2P लेंडिंग ऐप्स पहले बहुत अच्छी लगती थी। पहले मेरे को लगता था कि भैया बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, FD से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन अब जब ऐसा हुआ हमारे साथ, हमारे पैसे अटक गए, तो अब मेरे को यहाँ पे ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होती है। अब जहाँ पे रिटर्न कम होता है वहाँ पे रिस्क भी कम होता है। अब बैंक का केस देख लो और ये P2P लेंडिंग ऐप्स का केस देख लो, ये साफ सीधी बात आ गई जी। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे रिटर्न कम है। अब मोबीक्विक का हो क्या रहा है, कुछ टाइम में IPO आने वाला है। कुछ टाइम में क्या डेट भी इसकी कंफर्म हो गई है कि 11 दिसंबर को उसका IPO ओपन हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अब जहाँ पे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे पैसे 2026 तक आएंगे, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कब तक आएंगे, कुछ नहीं पता हमें। और मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जिनके पैसे फंसे हुए हैं। अब वो तो इतना लोगों को नहीं बोल रहे हैं, इतना अब किसने कुछ ने बोला, कुछ नहीं बोला, हमें नहीं पता एक्चुअल अमाउंट क्या है। लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा उठा लिया। अब यहाँ पे लोग ये भी बोलेंगे कि आपने मोबीक्विक को तो पैसे नहीं लिए हैं, आपने किसी और NBFC को पैसे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोबीक्विक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मैं बताता हूँ रिस्पॉन्सिबल क्यों है। अब जब हम मोबीक्विक के पास पैसे लगाने जा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम NBFC को तो नहीं जानते, हमें तो नहीं पता कौन है। हम मोबीक्विक की फेस वैल्यू पे गए थे कि यहाँ पे हम भाई मोबीक्विक पे पैसे लगा रहे हैं तो मोबीक्विक को पैसे दे रहे हैं। हमें नहीं पता कि मोबीक्विक किसी भी पैसे दे रहा है, हम मोबीक्विक को दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम पैसे कमा रहे थे, हमें पैसे आ रहे थे, NBFC पैसे कमाती थी, तो बीच में क्या था, मोबीक्विक का कुछ कट भी होगा, परसेंटेज भी होगी, कमीशन भी होगी। तो NBFC से वो कमीशन ले रहा था, हमने जो पैसे इन्वेस्ट करे तो वहाँ से पैसे कमा रहा था। अब जब हमारे पैसे डूब गए तो वहाँ पे मोबीक्विक क्यों नहीं आ रहा, मोबीक्विक क्यों नहीं कह रहा कि भैया आप मेरे फेस वैल्यू पे आए थे तो आपका पैसा मैं श्योर कर रहा हूँ, यहाँ पे वो तो नहीं कह रहा। तो ये चीज़ बहुत ही गलत लगी मेरे को। जब पैसे कमाने के बाद यही मोबीक्विक कह गया कि जी हम भी हैं, हम आपके पास कहीं ले गए थे, आप हमें कमीशन दो। बट जब हमारे पैसे डूब गए तब मोबीक्विक कोई नहीं कुछ कह रहा, मोबीक्विक ये क्यों नहीं कह रहा कि आपके पैसे मैं दूंगा। अब आप मेरे को खुद बताओ, अब हो सकता है कि IPO उसका सक्सेसफुल चले जाए, ठीक चले जाए, ओवर सब्सक्राइब चल जाए, वो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने अभी समय मोबीक्विक के फाइनेंशियल्स नहीं देखे हैं। मेरे को नहीं पता इनकी क्या बैंक स्टेटमेंट है, क्या बैलेंस शीट है, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, कितने एसेट हैं, कितने लोन्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, अभी मैंने चेक नहीं करे हैं। क्या आप ऐसी कंपनी में पैसे लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे जो लोगों का पैसा अटका के बैठी है? पर्सनली मैं तो मोबीक्विक के IPO में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बताओ। अब अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो उसका रीज़न मेरे को बताना कि आप इन्वेस्ट क्यों करोगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहेगा, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर अपना फ्री में सिंपली डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप डीमैट अकाउंट के थ्रू आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जानने वाला ऐसी किसी P2P लेंडिंग ऐप में इन्वेस्ट करने वाला हो तो उसको वीडियो भेज दो, हो सकता है उसके पैसे बच जाएं। अब देखिए, मेरे पापा कहते हैं प्याज खाए देह बढ़े बट ब्याज खाए धन बढ़े। तो ब्याज वाला सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना, बहुत ही सालों से चलता आ रहा है और बहुत ही ट्रस्टेड बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे फाइनेंसर है जो अपने पैसे ब्याज पे चढ़ाते हैं, देते हैं और वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट अगर आप किसको इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपके पैसे कहीं खोने नहीं चाहिए, कहीं फंसने नहीं चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उसे निकाल पाओ पैसों को। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ नहीं कर सकता पैसे, अब पैसे फंस गए, जब आएंगे, हमें कुछ नहीं पता कब तक आएंगे। तो पैसे लोग जो हैं बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, वो ऐसे कहीं पे पैसे फंस जाने नहीं चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उस पैसों को निकाल पाओ, उस पैसों को यूज़ कर पाओ। तो आप इन्वेस्टमेंट करो तो कहीं भी करो वो सोच समझ के करो, आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो बस वही चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।